आकुति जी का विवाह हुआ पुत्रिका धर्म के साथ, रुचि प्रजापति के साथ। ये पुत्रिका धर्म वह धर्म होता है जिसमें विवाह तो हो जाता है, लेकिन शर्त यह रहती है कि जो पुत्री को पहला पुत्र होगा वो नाना के धर्म का, नाना क्या, बेटा माना जाएगा। इस प्रकार पुत्रिका धर्म के अनुसार उन दोनों का विवाह हुआ। पुत्र हुए यज्ञ नारायण एवं दक्षिणा। यज्ञ नारायण मनु महाराज के पुत्र माने गए, दक्षिणा के साथ उनका विवाह हुआ। इसीलिए कहा जाता है भैया कोई भी अनुष्ठान, कोई भी यज्ञ तब तक सफल नहीं है जब तक उसमें दक्षिणा न दी गई हो। इस प्रकार आकुति जी के वंश का वर्णन किया। अब सबसे छोटी बेटी प्रसूति जी के वंश का वर्णन करते हैं। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। 16 पुत्रियां इनकी हुई, जिसमें से 13 धर्म को बिहा दी गई। इनमें से मूर्ति नामक कन्या से साक्षात श्री हरि नर नारायण के रूप में पधारे। बोलिए नर नारायण भगवान की। आज भी नर नारायण प्रभु संसारियों के कल्याण के लिए बद्रीनाथ धाम में तप कर रहे हैं। बद्रीनाथ से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो मूर्ति मैया का मंदिर आता है। उससे ऊपर बसोर धारा, जहां पर धर्म नित्य तप कर रहे हैं संसार के उद्धार के लिए। मूर्ति मैया बीच में विराजमान है। क्यों? पुत्र और पिता दोनों का ध्यान रखने के लिए बीच में बैठी हुई है। एक पुत्री इनकी है स्वाहा। इन स्वाहा का विवाह हुआ अग्निदेव के साथ। इसलिए भैया जब भी हम कोई हवन करते हैं तो बोलते हैं इंद्राय नमः स्वाहा, अग्नये स्वाहा, नारायणाय स्वाहा। दूसरी कन्या स्वधा, इनका विवाह पितरों के साथ हुआ। जब हम तर्पण आदि करते हैं तो उसमें कहते हैं अमुक पितराय अमुक पितरौ स्वधा इत्यादि तर्पण करते हुए कहते हैं। एक पक्ष यह भी माना जाता है कि इन जो दक्ष प्रजापति हैं, ये 27 नक्षत्र जो हमारे माने गए हैं, ये भी इनकी पुत्रियां थी। और दक्ष प्रजापति का पुत्रियां थी, इनका विवाह हुआ चंद्रमा के साथ। चंद्रमा केवल रोहिणी नक्षत्र में ज्यादा रहा करते तो चंद्रमा को शाप लगा क्षय रोग का। आज के जमाने बोलते तो टीबी। इसलिए जो हमारे चंद्रमा है शुक्ल पक्ष में बढ़ते हैं, कृष्ण पक्ष में घटते हैं। खैर, सबसे छोटी बेटी जिनका नाम सती है, विदुर जी महाराज, उनका विवाह हुआ बाबा भोलेनाथ के साथ। और उन्होंने अपने पिताजी के घर में ही, अपने पिताजी के यज्ञ में ही अपने प्राण त्याग दिए। विदुर जी महाराज पूछते हैं, अरे अपने पिता के घर में भला पुत्री प्राण त्यागेगी? पुत्री और पिता का संबंध तो बड़ा दृढ़ होता है। गुरुदेव कृपा कर आप हमको विस्तार पूर्वक समझाइए कि सती मां ने क्यों अपने पिता के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी महाराज, जो ये दक्ष प्रजापति है, इनको जब प्रजापति का पद मिला तो पद मिलने के बाद इनको अपनी देह का बड़ा अभिमान हो गया कि भैया हम तो प्रजापति बन गए। देवताओं ने इनके स्वागत के लिए समारोह का आयोजन किया। समारोह में सभी देवी देवता सम्मिलित हुए। जब दक्ष प्रजापति आए तो सबके सब देवता खड़े हो गए, त्रिदेव खड़े नहीं हुए। देहाभिमानी लोग देह को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे बेचारा मन से प्रणाम कर रहा हो लेकिन बाहर से अरे देख उसने मुझे प्रणाम नहीं किया, ऐसी भावना। चाहे मन, कहीं कहीं लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से तो खूब करे, अरे महाराज अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे घर में पधारे, और मन में गालियां देते हैं कि न जाने कौन से पाप किए तो घर में आ गया, ये पता नहीं कब भागेगा। ऐसे विचार आते हैं।
दक्ष जो अपने सिंहासन पर बैठे, सबसे पहले मन में विचार आया कि भैया सब देवता उठे, त्रिदेव क्यों नहीं उठे। सबसे पहले गई ब्रह्मा जी पर दृष्टि। चलो ब्रह्मा जी को तो रहने दो, तुम्हारे पिताजी हैं, हम इन्हीं को प्रणाम कर लेते हैं। फिर गई नारायण पर दृष्टि। चलो खैर नारायण को भी छोड़ दो, ये तो हमारे पिताजी के भी पिताजी, हमारे दादाजी हैं, इनको भी हम ही प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन ये शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ, ये शिव क्यों नहीं खड़ा हुआ, ये तो मेरा दामाद है, मेरे पुत्र जैसा है, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ। बस ये बात दक्ष के दिमाग में चुभने लगी। बैठते ही सभा में गालियां बरसाना प्रारंभ कर दिया। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सा देवा सहक्रया साधु नाम रूतो वृत्तम न ज्ञान न चमत्कारात्। देवताओं, यदि विद्वानों की सभा में कोई मूर्ख आकर बैठ जाए, कोई असभ्य व्यक्ति आकर बैठ जाए, तो सभा उसी क्षण व्यर्थ हो जाती है, कलंकित हो जाती है। देवता पूछते हैं, अरे महाराज, हमारी सभा में भला कौन कलंकित व्यक्ति आ गया। ये कहता है, रे तुमको दिखाई नहीं दे रहा ये शंकर कितना अधर्मी है, कितना असभ्य है। चिता की भस्म का पाउडर लगाता है, कपड़ों के नाम पर मृगछाल को धारण करता है, आभूषणों के नाम पर सांप बिच्छू को धारण कर रखा है, और इनके अर्चक कैसे हैं वो देख ही लेते हैं। भूत प्रेतों को अपने साथ लेकर फिरते हैं, तो तुम इसको सभ्य मानते हो, सबसे बड़ा असभ्य है ये। बात कर रहे हो, अरे मेरी तो मति मारी गई थी। घृत्वा मिक्षाभक्षः पाणिं मर्कटलोचनः प्रत्युत्थाना विवाद रहे वाच्याप्यकृत नोचितम। मेरी तो मति मारी गई थी, हमारे पिताजी की उससे पहले खराब हो गई थी, जो मैंने अपनी मृग नयनी कन्या का विवाह इस बंदर जैसी आंखों वाले से करा दिया। अरे मान लिया भैया तुझको तेरे घुटनों में दर्द है, खड़ा नहीं हो सकता, तो वाणी से ही प्रणाम कर लो। वाणी से भी प्रणाम नहीं किया धर्म ने, खूब गालियां सुनाने लगा। नंदीश्वर बाबा भोलेनाथ से पूछते हैं, प्रभु आप कहो तो इनकी बोलती बंद कर दे। प्रभु कहते हैं, बेटा देख, ये ससुराल की गालियां एक ना एक दिन सबको खानी पड़ती है। लोग शादी के समय खाते हैं, हम शादी के बाद खा रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना ही है। शांत रहे, ससुर जी का मामला है। नंदीश्वर शांत रहे, तब भी नहीं माना तो अंत तक इसने श्राप ही दे डाला। साभागम न लभताम देवैर्देव गणाधम। मैं श्राप देता हूं शंकर को कि आज से इसे किसी भी यज्ञ में कभी कोई भाग नहीं मिलेगा। अब जब शाप दे डाला तो नंदीश्वर भी क्रोधित हो गए। दक्ष जब से आया है देख रहा हूं, तब से बड़बड़ाता चला जा रहा है। शांत व्यक्ति की शांति को तुम व्यर्थ समझ रहे हो, बहुत बोल रहे हो। श्राप देता हूं कि बकरे की तरह मैं कर रहे हो, तुमको बकरे का मुंह लग जाए। कुछ लोग होते हैं बड़े चापलूस होते हैं, तो भृगु मुनि भी उस टाइम चापलूसी कर रहे थे दक्ष की। तो खड़े हुए दाढ़ी पर हाथ घुमाकर बोले, नंदीश्वर मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो, ये प्रजापति है। श्राप दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं शिव के सारे गण पाखंडी हो जाए। नंदीश्वर को क्रोध आया, उन्होंने कहा, मुझको श्राप देते हो? श्राप देता हूं कि सारे ब्राह्मण अपनी विद्या को बेचने लगे। सर्वभक्षात्यावृत्तैः विद्या तपव्रताः वित्त देहेन्द्रिया रामा याचका विचरन्ति। याचकों की भांति विचरण करने लगे। श्राप देता हूं। बाबा भोलेनाथ सोचने लगे, भैया ये स्वागत समारोह चल रहा है, शाप समारोह चल रहा है, यहाँ तो शापाशापी है गई। नंदीश्वर को शांत किया, कहा, बेटा चलो, बेहाल तुम्हें यहाँ मूड सबका खराब मत करो, चुपचाप यहाँ चलते हैं, और चुपचाप घर